2। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैरियर काउंसलिंग सीरीज का ये 5वां वीडियो है, जिस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जैसा कि क्वेश्चन आया था या कमेंट सेक्शन में उन लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि सर यूपीएससी के बारे में बताइए। यूपीएससी के अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, आईएएस आईपीएस जैसे एग्जामिनेशन होते हैं, तो क्या क्राइटेरिया है, ये एग्जाम क्यों होते हैं, इससे किस तरह की जॉब मिलती है, ग्रेड ए क्या होता है, ग्रेड बी क्या होता है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका जो लिमिट है एज लिमिट वो कैसा होना चाहिए, ओबीसी के लिए कितना छूट छाड़ दिया गया है या फिर एससी एसटी कैटेगरी के लिए कितना छूट दिया गया, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मार्केट में बहुत सारे वेब सीरीज ऐसे आ चुके हैं जो वेब सीरीज एजुकेशनल बेसिस पे हैं। आजकल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी वेब सीरीज बनाने जैसे चीजों पर ज्यादा फोकस कर रही है। यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ उस वेब सीरीज के बारे में जो मार्केट में बहुत ट्रेंड में चल रहा है, एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट एक ऐसा वेब सीरीज है जिसके टोटल 5 एपिसोड है, जिसमें बताया गया है कि एक आईएएस का लाइफ कैसा होता है, वो किस तरीके से हॉस्टल में अपना जीवन बिताता है और कैसे एक लड़का जो है वो आईएएस बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, मैटर करती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक शुरू होता है अपना यहाँ से, व्हाट इज यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, ये क्या है? तो वर्क्स अंडर जीओआई। कौन से, मतलब किस बॉडी के अंतर्गत ये बॉडी काम करती है? तो जीओआई का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। मीन्स कि ये ऐसे लोगों को रिक्रूट करती है जो सिविल सर्विसेज के लिए काम करते हैं या फिर देश की सेवा के लिए काम करते हैं। क्योंकि बहुत लोग की जब एज हो जाती है तो रिटायरमेंट हो जाता है, कुछ लोग छोड़ देते हैं, तो वो पोस्ट जब खाली होती है तो उस पोस्ट को फिर से भरने के लिए एग्जाम्स लिए जाते हैं। तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है कौन? यूपीएससी। और किसके अंडर काम करती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। यूपीएससी इंडिया की टफेस्ट लेवल की एग्जाम जो है लेती है और इस टफेस्ट लेवल के एग्जाम में बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सक्सेस मात्र 0.01% जितने लोग होते हैं। व्हाट इज द रीजन? द रीजन सिर्फ इतना है कि टेक्निकल चीजें लोगों को नहीं पता हो पाती है। उसके बाद यहाँ पे आगे बोला हुआ है ग्रुप ए और ग्रुप बी जैसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो होता है कोई भी जॉब का, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो जो यूपीएससी है वो यूपीएससी सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप बी को ही जॉब प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में बताया गया है, माफ करना हंसी आ। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में हो गया। इसके बाद ये जो रिनॉन्ड और टॉप मोस्ट पोस्ट है, जो इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की जो टॉप मोस्ट कैटेगरीज होती है, वो टॉप मोस्ट कैटेगरी आती है इसमें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो पर्टिकुलर जो एक पूरे इंडिया लेवल पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो होता है वो होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और सेम यही चीज स्टेट लेवल पे भी होता है। तो स्टेट लेवल पे क्या होता है? पर्टिकुलर स्टेट का पीएससी रहता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का यूपीपीएससी, गुजरात है तो जीपीएससी, महाराष्ट्र है तो एमपीएससी। पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट लेवल पे पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूपीएससी है और बाकी स्टेट के लिए पर्टिकुलर अलग अलग होता है। तो आगे बात करेंगे, जैसे 3 अलग अलग कैटेगरीज के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है। जो पहला है ऑल इंडियन सर्विसेज, इंडिया में जितने भी सिविल सर्विसेज होते हैं उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। दूसरा जो है सेंट्रल सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। और तीसरा जो है आर्म्ड सर्विसेज के लिए, आर्म फोर्सेज के लिए, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया। इस तरीके के 3 अलग अलग कैटेगरीज में यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होता है और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। यहाँ पर एनडीए और सीडीएस में डिफरेंस क्या है? जो सीडीएस होता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, लेकिन एनडीए आफ्टर 12th आप एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टोटल इस तरह की 24 नेशनल लेवल की एग्जाम होती है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है।
24 नेशनल लेवल की एग्जाम होती है सिविल सर्विसेज के लिए। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। और एग्जामिनेशन के स्टेजेस की बात करें कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करती है यूपीएससी। एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी 3 स्टेजेस में कंडक्ट करती है। पहला स्टेज जिसको बोलते हैं प्री एग्जाम। प्री एग्जाम का मतलब होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम। प्रीलिमिनरी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका आता है मेन एग्जाम, और मेन एग्जाम के बाद आपका आता है इंटरव्यू वाला सेशन। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करती है अपने तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जैसे मैंने बताया 3 स्टेजेस में जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है, तो इसमें क्या होता है, टेक्निकली 400 मार्क्स का पेपर होता है। 400 मार्क्स के पेपर में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस होता है जनरल स्टडीज, और दूसरा सी सेट होता है जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। 400 मार्क्स का ये पेपर होता है, और उसके बाद अगर ये पेपर आप क्वालिफाई करते हैं, आप 100% क्लियर कर लेते हैं, इस एग्जाम को पास कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम को, तो आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जैसे ही आपका मेंस एग्जाम आता है तो मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर आते हैं, और ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं बल्कि ये लिखित स्वरूप में होते हैं। आपको ये एग्जाम लिखित स्वरूप में देना होता है, और उसके लिए आपका क्रिएटिविटी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। यहाँ पे टोटल 9 पेपर होते हैं। अगर ये मेंस एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका आता है जो प्रेफरेंस इसमें दिया जाता है। जब भी आप एग्जाम दे रहे होते हैं या फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं तो उसमें प्रेफरेंस दिया। प्रेफरेंस मतलब इसमें से आप कौन सा पहले सिलेक्ट करना चाहोगे। जैसे आप पूछोगे सर आईएएस के लिए क्या है, आईपीएस के लिए क्या है, या क्या सभी के लिए यही एक एग्जाम होता है, तो जी हाँ बिल्कुल, इन सभी पोस्ट के लिए यही। जितने भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन सर्विस जितने भी हैं, सेंट्रल सर्विस या सिविल सर्विसेज या आर्म्ड फोर्सेस, एनडीए, सीडीएस, सबके लिए यही एग्जाम है। लेकिन आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, फॉर्म भरते समय वो प्रेफरेंस आता है। तो मान लो प्रेफरेंस, तो 3 स्टेजेस की जो मैंने बात की, उसमें जो तीसरा स्टेज आता है, प्रेफरेंस का तो छोड़ो, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट यानी जो भी एक्सपीरियंस है, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, वहां पे एक यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, तो जो तीसरा स्टेज होता है प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जाम के बाद, वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट जिसका सिंपल सा मतलब होता है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होता है पैनल इंटरव्यू होता है, मींस एक पर्सन बैठा होता है और उसके सामने 4 से 5 लोग बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और एक के बाद एक लगातार धड़ाधड़ क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं। तो पैनल इंटरव्यू आता है। वो पैनल इंटरव्यू अगर क्लियर हो जाता है, उसके बाद मेरिट बनती है, मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो जब मेरिट लिस्ट जो तैयार होती है वो पहले स्टेज के बेस पे तैयार नहीं होती है, उसका ये पहले स्टेज प्रीलिमिनरी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट लिस्ट जो तैयार होती है वो दूसरे स्टेज यानी मेंस एग्जाम, और तीसरा स्टेज यानी पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के बेस पर तैयार होती है। पहला जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो तो सिर्फ इसलिए है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं मेंस एग्जाम और इंटरव्यू वाले जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए, उसका मेरिट लिस्ट में कोई लेना देना नहीं है। अगर ये मेरिट लिस्ट बन जाता है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है, जो मसूरी में होता है ट्रेनिंग, वहां पे आपको जाना होता है, वहां ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत बड़ी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, जहां पर एक एस्पिरेंट्स को, जो पहले आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा था और अब वो आईएएस आईपीएस बनने के कगार पे है, उस एस्पिरेंट्स को तभी से जो ट्रेनिंग सेशन होता है वहीं से तैयारी करवाई जाती है कि हाउ कैन यू हैंडल द प्रेशर्स। आप जो प्रेशर होते हैं उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपके ऊपर पूरे एक शहर की जिम्मेदारी होती है, पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। जो कलेक्टर्स होते हैं, डीएम होते हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट होते हैं, ये सारे लोग क्या होते हैं, ये सब आईएएस के कैटेगरी में ही आते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले भी हो गए, या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया, या इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, है ना, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग जो होती है मसूरी में होती है, और एक एक्सपीरियंस, जो रियल एक्सपीरियंस होता है ना, जो सच में अपने आप को इसमें पूरी तरीके से झोंक दिया है, एकदम एग्जाम पास करना चाहता है, वो रियल एक्सपीरियंस के जो अपने आप को आईएएस बनाने की तैयारी होती है, वो उसी दिन से हो जाता है जिस दिन से उसने अपने आप को ये बता दिया था कि मुझे आईएएस या आईपीएस या जो भी है वो बनना है। अच्छा, ये साइड में करते हैं, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर एग्जाम देना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एज की बात करते हैं। एज लिमिट जो होता है 21 ईयर से लेकर 32 ईयर एज लिमिट होता है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए या जनरल कैटेगरी वाले एस्पिरेंट्स के लिए। जो ओबीसी और एससी एसटी वाले होते हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओबीसी वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है और एससी एसटी कैटेगरी वाले को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है। दैट मीन्स व्हाट, कि किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से है तो बीएससी चलेगा, कॉमर्स से है तो बीकॉम चलेगा, और आर्ट्स से है तो बीए चलेगा। ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन है क्वालिफिकेशन तो आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। और जो आर्ट्स से पढ़े होते हैं ना, जिन्होंने बीए का ग्रेजुएशन किया होता है, उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन बीए में ज्यादा होते हैं
और जो आईएएस के पढ़ाई में जो भी चीजें पढ़ी जाती है उससे रिलेटेड बीए में आर्ट्स वाले जो पोर्शन है वहां पे ज्यादा मैच करते हैं, इसीलिए वहां पे बेनिफिशियल होता है आर्ट्स वालों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉमर्स और साइंस वाले नहीं करते हैं या नहीं कर सकते, वो और भी अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि वो थोड़ा और टेक्निकल तरीके से सोचते हैं। फिर एग्जाम फ्रीक्वेंसी की बात करें, एग्जाम फ्रीक्वेंसी दैट मींस व्हाट कि कब कब होता है। हर साल ये एग्जाम होता है, हर साल एक बार एग्जाम होता है। इस एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करिए। लोग बहुत बार एकदम से पूरे मन में अगर ये आ गया है कि हमको तैयार कर लेना है, एकदम पास करना है, ये करना ही है, तो ही आप तैयारी करें। इस तरह के एस्पिरेंट्स जैसे वेब सीरीज को देखकर बहुत सारे लोग हवे में आकर लोगों को, दूसरों को देखकर कि हम भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, इस तरीके से आप प्लीज नहीं करिएगा, ठीक है। और जो भी नॉर्मल जानकारी थी वो तो मैंने आपको बता दी। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है। स्टेट वाइज जीपीएससी है तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की लोग अलग अलग तैयारियां करते हैं, तलाटी की, फिर इसके अंदर भी बहुत सारे सर्विसेज आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सच में अगर करना है तो आप करिए। दूसरों को देखकर या किसी के कहने पर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो बस बोल दिया किसी ने इसलिए करना है, इसलिए नहीं, आपको खुद से करना है। आप सच में यही करना चाहते हो, आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करते हैं, सब कुछ ध्यान में रखते हुए 5 साल 10 साल का टाइम दे सकते हैं। अगर खुद पर विश्वास है, एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में नहीं हुआ तो तीसरी बार। सीखना है, हारना नहीं है, सीखते रहना है। अगर आप तैयार कर सकते हैं तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ये यूपीएससी की सारी बातें मैंने बना दी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें यह बताया जाए कि आफ्टर 12th कॉमर्स क्या करना है एंड आफ्टर 12th साइंस क्या करना है और आप किस फील्ड में जा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।